Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are great. My name is Tanu and I am a CA final student. I know I am posting a video after a long time, but I have a genuine reason for that. My OC training was going on and it was very hectic that I barely got any time to even shoot a video. So my OC training is finally done. एक दो दिन पहले ख़त्म हुई and my ITT was already done way before. So now I'm done with all the trainings, all both the trainings required before starting articleship. And this video is going to be all about OC. How did I apply, fees, food, all the experiences and everything a person needs to know about OC. I will be trying to share every single thing in this one video. So every doubt a person could have regarding this training might be clear through this video. I will be trying my best to cover all the topics in this video. This video will be basically divided into 5 to 6 different parts so that each of the doubt get answered regarding the OC training in this one single video. So without wasting any time, let's start the video. Okay, so let's start with the first part of this video, how to apply for an orientation training and what was the fees and what all was included in that fees. So regarding application of OC training, I used to write in Chrome ICI ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एक पोर्टल ओपन होता था जहाँ पे यू हैव टू फिल द स्टेट जहाँ पे आपको ये ट्रेनिंग करनी है, यू हैव टू फिल आपको कौन सी ट्रेनिंग करनी है एंड यू हैव टू मेंशन ऑल द पर्टिकुलर्स जो वो रिक्वायर करते हैं, देन यू हैव टू सबमिट इट. तो उस स्टेट की उस ट्रेनिंग से रिगार्डिंग जितने भी बैचेस वहाँ पे चल रहे होंगे इसकी पूरी लिस्ट आ जाती है एंड वहाँ पे लिखा होता है कि किस बैच की कितनी सीट्स अभी अवेलेबल हैं एंड उसके आगे रजिस्टर करने का ऑप्शन आता है. उस पर क्लिक करने के बाद यू कैन रजिस्टर फॉर द ट्रेनिंग. 6 घंटे की नॉर्मली ये ट्रेनिंग होती है, 6 और 7 घंटे की डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या टाइम मिलता है. लाइक मेरी ट्रेनिंग मैंने ली थी विश्वास नगर से विच इज़ नियर कड़कड़ुमा कोर्ट एंड मेरे टाइमिंग्स थे दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक. जो सुबह वाला कईयों को पहले बैच मिलता था, जो पहले बैच होता था इट वॉज फ्रॉम 10 AM to 5 PM, 7 आवर्स का होता था. मेरा वाला बैच था 6 आवर्स का एंड फीस आई पेड ₹7,500 टू ICI फॉर दिस ट्रेनिंग विच इंक्लूडेड द लंच. जो वहाँ पे सर्व होता था लंच वॉज गुड. आई लाइक द फूड एवरी डे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी खाने से. एंड ऑल्सो द इवनिंग टी जो हमको वहाँ पे मिलती थी अलॉन्ग विद द स्नैक्स. सो 7,500 में 15 दिन की ट्रेनिंग जो आपको मिलती है वो इंक्लूड है, खाना इंक्लूड है लाइक लंच एंड इवनिंग टी. सो दिस इज़ हाउ यू ऑल अप्लाई एंड वॉट ऑल यू गेट इन दैट फीस यू पेड. Okay, so now coming on to the part, my feelings before starting this orientation batch and my feelings after starting this orientation batch. These two are different feelings, like बिल्कुल opposite हैं. मेरे को याद है मेरा बैच पहले 4 नवंबर से स्टार्ट हो रहा था टिल 21st नवंबर. वो पोस्टपोन हो गया था 7 नवंबर से 23 नवंबर तक. आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद दिस डिसीजन बिकॉज मेरे को बहुत नर्वसनेस थी इस ट्रेनिंग के लिए. आई वॉज सुपर स्केर्ड, आई वॉज सुपर एंशियस, आई वॉज सुपर वेरी नर्वस कि लाइक मैं नए लोगों से कैसे मिलूँगी, मैं वहाँ किसी को नहीं जानती, वहाँ मेरा कौन दोस्त बनेगा. लाइक मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है जिसके साथ मैं ये ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ. ऊपर से दिस सेंटर वॉज लाइक 1.5 आवर और मैक्स उससे भी ज़्यादा दूर मेरे घर से. सो आई वॉज़ वेरी एंशियस. मैं बहुत खुश थी जब मेरी ट्रेनिंग पोस्टपोन हो गई 3 दिन से. बट दिस ट्रेनिंग कम्प्लीटली चेंज माई पर्सपेक्टिव ऑफ OC ट्रेनिंग. जब मैं पहले दिन गई उससे दिन मेरे इतने दोस्त बन गए वहाँ पे. लाइक आई डिडंट इवन रियलाइज़ कि मुझे कुछ मिनट भी नहीं लगे इतने अच्छे दोस्त बनाने में. कुछ फ्रेंड्स तो जो मेरा मेन ग्रुप था मेरी फ्रेंड्स का वो तो आधा मेरा मेट्रो में ही बन गया था. लाइक आई वॉज गोइंग टू कड़कड़ुमा एंड देयर इन आई मेट अ गर्ल जो वहीं जा रही थी मेरे साथ, फिर उसकी फ्रेंड्स, ऐसे करके हमारा पूरा ग्रुप बन गया. तो माई फीलिंग्स बिफोर दिस OC बैच वॉज आई वॉज वेरी नर्वस. आई डेंट वॉन्टेड टू जॉइन. आई वॉज लाइक छोड़ो ना, ऐसी आर्टिकलशिप नहीं कर सकते क्या. बट आफ्टर दीज 15 days आई जेन्युइनली वॉन्ट टू से मैंने इतना इंटरेक्ट किया वहाँ लोगों के साथ, मेरे इतने अच्छे दोस्त बने, मेरे को इतना कुछ सीखने को मिला ना वहाँ से कि OC ट्रेनिंग के बाद आई एम जेन्युइनली हैप्पी दैट आई opted for OC and I genuinely miss those 15 days. So this is my feeling after OC. Okay, so now coming on to all the learning experiences during this OC batch. सो इन 15 दिनों में हर दिन एक नया टीचर आता है आपकी क्लास में. नॉट जस्ट अ टीचर, लाइक इट माइट बी अ CA और एन एडवोकेट और somebody else also with good amount of reputation and good amount of knowledge to provide you their experience with. सो 15 दिन अलग अलग कोई एक आपको ट्रेन करने के लिए वहाँ पे आता है. हर दिन का टॉपिक अलग अलग होता है. समटाइम्स द टॉपिक इज़ नेटवर्किंग, समटाइम्स द टॉपिक इज़ ethics,
समटाइम द टॉपिक इज़ ग्रुप डिस्कशन, समटाइम्स द टॉपिक इज़ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हर दिन एक अलग अलग टॉपिक होता है एंड हर दिन एक अलग अलग टीचर आता है। सो आप एक टीचर से बोर नहीं हो जाते। आईटीटी में क्या होता था, 3-4 दिन तक दे यूज्ड टू बी वन टीचर। इन ओसी टीचर चेंजेस एवरी डे एंड एवरी डे यू गेट टू मीट अ न्यू टीचर, यू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। वो आपको बताते हैं, वो सिर्फ आपको टॉपिक के बारे में नहीं बताते, वो आपको ये भी बताते हैं कि इंटरव्यू में आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन, हाउ टू टेल अबाउट योर सेल्फ। लाइक इन 15 दिनों में कम से कम 5 से 7 बार तो हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया है वहाँ सबके सामने। लाइक we all used to know each other but still we used to give introduction every single day after 1 or 2 days, 5-6 बारी, so that we improve every single time. So हर दिन एक नया टीचर आता था, हमें एक नया टॉपिक कराता था एंड एवरी डे व्हेन वी यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम ओसी आई यूज्ड टू रियलाइज़ कि yes, आज I have gained something new, आज I have learned something new from there. So every day you will get to learn something new. Every day will not be a fun day and every day will not be a boring day. So there were some days that were very boring. There were some days जो बहुत ही fun थे, जिस दिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी. So it's a mixture of fun and learning. तो learning तो बहुत सारी होती है. You get to interact with people. आपको interaction करने को मिलता है. आप मानोगे मेरे बैच में कितने लोग थे जो कोई कश्मीर से आया है, कोई पटना से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई जयपुर से आया है, कोई असम से आया है. Like we met people from different states of our country. So there was a good interaction. We learned a lot about each other's cultures, each other about journey, what were their mistakes, something that they learned in their journey till now, and everything. Coming on to some fun experiences, everybody thinks that OC is all about fun, but ऐसा नहीं है. OC is definitely about fun, but not only about fun. Learning बहुत होती है, as I told you, लेकिन fun भी बहुत होता है. Like group discussions होती हैं, आधे से ज़्यादा activities तो ऐसी होती हैं जिसमें आपका group बना दिया जाता है. And ग्रुप आपका वो नहीं होगा जो आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है, आपका रैंडम ग्रुप बनाते हैं कि ये वाला बच्चा इस ग्रुप में है, यू आर इन ग्रुप नंबर 1, यू आर इन ग्रुप नंबर 2, यू आर इन ग्रुप नंबर 3, एंड देन यू कंबाइन कि अच्छा मेरा ग्रुप नंबर 1 है तो वो सारे बच्चे एक जगह, एंड देन दे हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटी. इससे क्या होता था, क्लास में हम 49 बच्चे थे, अप्रॉक्स 50 बच्चे, तो हम 50 के 50 बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते थे. सिर्फ हम अपने वाले ग्रुप तक लिमिट नहीं रखते थे अपने आप को, हम और भी ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करते थे, हम और भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे. बहुत फ़न होता था. लाइक ग्रुप एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कभी किसी को कोई टॉपिक मिल गया, इस पे एक्सप्लेन करना है, सबको अलग अलग टॉपिक्स मिल गया, आपको स्टेज पे जाके प्रेजेंट करना है. मेन थिंग, स्टेज पे जाने से डर लगता था मुझको, बट आफ्टर ओसी मैं ये नहीं कहूँगी मेरा डर ख़त्म हो गया, बट ऑब्वियसली इट हैज़ रिड्यूस टू सम लेवल. ये फ़न होता था. द मेन फ़न वॉज खाना खाने जब जाना होता था. भैया यूज़ टू कम टू गिव खाना टू पहले द ट्रेनर जो आए हैं, उसके बाद हमारा लंच होता था. तो जैसी भैया की एंट्री होती थी ना खाने के लिए, सबकी नज़र ना ट्रेनर से हट के भैया पे जाती थी. एंड भैया जब तक खाना रखते थे ना, वी यूज़ टू स्टेयर कि बस अब ये बोलेंगे कि खाने के लिए आ जाओ, और हम ऐसे भागते थे खाने के लिए. चाहे खाने की बात हो, चाय की बात हो, स्नैक्स की बात हो, यही सिर्फ फ़न नहीं होता. लाइक हमारा तो आने जाने में भी फ़न होता था. जो मेरा ग्रुप था, मेरा और मेरी फ्रेंड्स का, हम साथ जाते थे, हम साथ आते थे. तो एक जो लोनलीनेस होती है ना, तुमको वो वहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं होगी. यार लोग डांस कर रहे होते हैं, अपना अपना टैलेंट दिखा रहे होते हैं. देयर वॉज वन रैपर इन माई group in my OC batch. There was one, not even one, there were 3-4 singers. मतलब अलग अलग टैलेंट है सबका, सब वो चीज़ वहाँ आके पोर्ट्रे कर रहे होते हैं. गेम्स हम खेलते थे कि एक टीम को लिखना है कि इफ़ दिस हैपन्स, एक ग्रुप को लिखना है देन दिस विल. किसी को भी रैंडमली उठा के किसी ने अपना इफ़ वाला सेंटेंस बोला, किसी ने भी अपना देन वाला सेंटेंस, मतलब रैंडमली कुछ बोल रहे होते थे. एक दिन हमारी एक एक्टिविटी हुई थी, मन की बात, एक मैम ने करवाई थी, राशि मैम ने, कि सब ने ना रैंडमली लिखा था टू, आगे किसी का नाम, एंड उसके बारे में कुछ लिखा था. फ्रॉम नहीं लिखा अपना नाम, एंड वो रैंडमली चिट फोल्ड करके शफल कर दिया, एंड सबको कोई भी चिट मिल गई. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास किसी एक मेरी फ्रेंड की चिट आई है, तो मैं उसके नाम से पढ़ूंगी, दिस इज़ फॉर दिस गर्ल और दिस बॉय, और किसी और ने उसके लिए जो लिखा होगा मैं पढ़ूंगी. एंड वी डोंट नो वो हमारे लिए किसने लिखा है, बट दिस वॉज समथिंग कि कोई हमारे लिए रैंडमली लिख रहा है जो हमारे बारे में ये सोचता है. ये हमने गेम्स, मतलब देयर वर अ लॉट ऑफ गेम्स एंड लॉट ऑफ फन दैट हैपेंड. एंड नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट important thing, the importance of having the OC training. As I told, OC is not just about fun, it's about learning too. OC में you get to know how to do networking. Yes, networking is not only about being connected on LinkedIn, getting networked on LinkedIn. No,
रियल नेटवर्किंग वॉज यहाँ पे जाना, तुम 50 बच्चों में से एक दूसरे को नहीं जानते हो, मीटिंग ऑल द न्यू पीपल, गेटिंग नेटवर्क विद देम, आप उनसे बात करते हो, यू गेट टू नो कि वो लोग कहाँ से हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपको नेटवर्किंग के बारे में पता चलता है। सेकेंड, आपको इस डिसीजन पे थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है कि आपको बिग साइज़ में, बिग फोर में जाना चाहिए या मिड साइज़ फर्म में जाना चाहिए, टीचर्स आपको बताते हैं। थर्ड, आपको टीचर्स बताते हैं कि आपको इंटरव्यू में खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, आपको अपने बारे में कैसे कैसे सामने वाले को बताना है। फोर्थ इज़ यू गेट टू नो अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर, जो आपके सामने खड़ा होता है, वो आपको एक्सपीरियंस बताता है अपना, वो आपके सामने मिस्टेक्स शेयर करते हैं जो शायद उन्होंने अपनी जर्नी में करी थी, जो आपको नहीं करनी। तो यू गेट टू नो अबाउट द एक्सपीरियंसेस एज वेल एज द मिस्टेक्स। अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस ओसी ट्रेनिंग इज़ कि आपका जो स्टेज फियर होता है वो किसी लेवल तक कम हो जाता है। आपको स्टेज पे, आप मानो 15 दिन में से देवर एटलीस्ट 10 डेज जब हमको स्टेज पे बुलाया था, चाहे अपना इंट्रोडक्शन देना हो या आपको कोई अपनी चीज़ प्रेजेंट करनी हो, आपको स्टेज पे दे यूज़ टू कॉल, बी इट फॉर एनी गेम। हमारी कुछ गेम्स होती थी जो हमें स्टेज पे आके खेलनी होती थी, दिस यूज़ टू बी देयर। सो देयर इज़ समथिंग कि आपकी जो एक सोशल एंजाइटी होती है ना, एक जो सोशल फ़ियर होता है लोगों से बात करने का, मिलने का, खुद के लिए बोलने का, खुद की चीज़ें एक्सप्रेस करने का, वो इस ट्रेनिंग में आने के बाद बहुत 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 कम हो जाता है। एंड यू come as a underconfident person in this training, and then you leave this training as a much more confident student. This is what I'm telling about myself. मैं इस ट्रेनिंग में आने से पहले बहुत डरी हुई थी, आई वॉज हैप्पी कि ट्रेनिंग पोस्टपोन हो रही थी, बट नाउ आई एम समवन दैट आई चेरिश दैट ट्रेनिंग। मेरा जितने भी लोगों से इंटरेक्शन हुआ, एवरीबडी बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हर कोई अच्छा दोस्त बना, एंड आई विल ऑलवेज चेरिश दिस ट्रेनिंग in my life. And I hope I have covered almost every aspect of the OC training that I could. And if you have any doubts, you can mention them in the comment section. I will try to reply to that, and I will be coming up with more videos and short videos in the coming times. So we'll meet in the next video. Okay, bye.